Good morning, everyone. We have this blueprint of class 10 English. You have your paper on, I believe, the first paper on the 4th of May. So we are here to just let us take a note of what we are going to face in the first paper. This paper is of 80 marks, as you all know. This has two parts. Now, from the last year, what has changed is it is divided into two parts, part A and part B. So what are part A and part B? Part A and part B are of 40 marks each. Okay. So part A has your question number 1, 2, 3 and 4. Okay. Also, if it is for class 9 also, that also contains your question number 5, 6 and 7. Okay. Similarly, it goes for board classes. So what is in question number 1? Question number 1 is your analytical paragraphs. So what are analytical paragraphs? We all know. हमें कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं. My suggestion to you is do not attempt it in the first place. इसको आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे. पेपर पढ़ने के बाद अटेम्प्ट तो उसको पहले लेना है, पर बच्चे क्या गलती करते हैं? You have been given 15 minutes कि आप पढ़ सकते हैं पेपर. So start from question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Then when you are done, उस 15 मिनट में कॉपी लिखने को मिलती है. जैसे बोर्ड में आप जाएंगे, आपको आधा घंटा पहले बैठना होगा. So what are the things you are required to take care of? पहली चीज, अपना सामान, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, दूसरी चीजें हैं, ये लोग आप व्यवस्थित कर दीजिए. दो तरीके की पेंसिल लेके जानी है. मैं कई बार बोलता हूँ, एक डार्क, एक लाइट. बताऊंगा उसका यूज कैसा होता है, वो अलग बात है. फिर हमें इंग्लिश का पेपर आ गया हमारे सामने, हमें सील्ड पेपर मिलेगा, हम उसको खोलेंगे. अब 15 मिनट आपको घंटी बजेगी, तब उस घंटी पर आपको खोलना है. ठीक है. आपको पहले 15 मिनट में अपनी एंट्रीज कंप्लीट करनी है. जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स है, वो आकर के आपके जो चेक करेंगे, उसमें गलती नहीं कर सकते आप. व्हाइटनर, द यूज ऑफ व्हाइटनर इज प्रोहिबिटेड. यू कांट यूज व्हाइटनर. ओके. बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में यूज किया जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं आता है. उससे ये पता चलता है कि आप लोग प्रिपेयर दिए. सो दिस इज द वन मिस्टेक यू शुड अवॉइड. ओके. सेकेंड चीज, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर आपने पेपर खोला, स्किप टू राइट टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4? दीज आर फ्रॉम द लिटरेचर. ओके. लिटरेचर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. आपको सीन पैसेज फ्रॉम योर बुक, ठीक है, यू गॉट 2 बुक्स, तो उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको उठा करके दे दिया जाएगा, पैसेज आपको, और उसको आपको पढ़ना है. उसके बेसिस पे आपके 4 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. अगेन ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे ऑब्जेक्टिव. तो आपका पेपर छोटा होने वाला है, काफी छोटा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. ओके. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट प्लेस. अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज है, बस आपको एक जो है पोएम में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. सो यू हैव आरटी एंड आरटीसी बोथ कमिंग इन क्वेश्चन नंबर 3 and 4. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके. सो वी गॉट क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7. दीज आर कमिंग फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन. तो ग्रामर पोर्शन में क्या है? ग्रामर पोर्शन में भी ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा. आपको 3 के 2 क्वेश्चन और 1 4, मतलब हो गए तो सारे 1 मार्क क्वेश्चन. पर क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन 4 मार्क. 4 मार्क मतलब 1 into 4, 1 into 3, 1 into 3. ओके. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. 10 मार्क्स. अब उसमें आपको नई चीज क्या दी गई है? नई चीज दी गई है डाटा इंटरप्रिटेशन. जैसे आपको कोई डाटा दे दिया, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा. आपको ग्राफ दे दिया एनालिटिकल, आपको उसका एनालिसिस करना है, ऑप्शन A, B, C, D. ठीक है. आपको उसके अलावा और क्या क्या चीजें दे रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है, वो कोई एक पिक्चर दे रहा है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से बात करें, कन्वर्सेट करें. सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव, ऑल काइंड ऑफ दिस स्टफ जो कि आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं. द सिमिलर स्टफ बट इन अनदर वे. ओके. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7. Moving on to question number 8. Question number 8 again is of 5 mark and question number 9 again is of 5 mark. These are 2 writing skill. अब writing skill में क्या आ रहा है? Writing skill में 2 तरीके की writing skill है. आपको options मिलेंगे. जैसे first is your letter. Formal letter आएगा, informal letter नहीं आ रहा है. Formal letter में you have business letter. Business letter में आपका inquiry letter, order letter. ये for classes 11, 12 they have biodata, resume letter. I believe you might have also done such a thing in your school. If not, then it's okay. You have an option. Second option में है आपका letter to the editor. Okay. So letter to the editor आएगा आपको. Question number 9 में आपको है article writing. Okay. और आपके पास ऑप्शन में होगा your report writing. या फिर कभी कभी डिबेट भी पूछ सकते हैं, या मे बी समथिंग एल्स. It is long writing part.
ना लॉन्ग राइटिंग पार्ट में भी जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग राइटिंग पार्ट में वर्ड लिमिट आ रही है 100 to 120 वर्ड्स। मतलब आपके 2 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, 5-5 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे हो रहे हैं। 100 to 120 वर्ड्स अगर आप पूरी वर्ड लिमिट में भी लिखते हैं तो इट गिव्स यू समवेयर 480 वर्ड्स। रफली आपको 450 वर्ड्स लिखने हैं, यही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। 2 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क क्वेश्चन, ऑप्शन मिलेगा इसमें। अब ये कितना है, 8 नंबर का है, हो सकता है ए और बी पार्ट में आए। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। ओके, अब इसमें तीन क्वेश्चन हो गए। पार्ट ए कंटेन्स 3, एनी 2 यू हैव टू डू। पार्ट बी ऑल्सो कंटेन्स 3, एनी 2 you have to do. So similar fact, word limit is very important. 30 to 40 words. अब again 30 to 40 words बहुत कम होता है. It's roughly around 3 lines. You have to be precise. आपको क्या चेक करा जाएगा, आपके की पॉइंट चेक करे जाएंगे। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो उसका दिख गए तो गेटिंग फुल मार्क्स irrespective of your writing skill, whatever you have. But don't just make spelling and grammatical errors, otherwise it will cost you marks. So stick to the basics. आसानी से लिखो, आराम से लिखो, you will do it. ये भी आसान क्वेश्चन है। Then moving on to the next question, question number 11. This is 12 mark question. Okay, so 12 marks means 3 mark question, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। Again the same trend, पार्ट ए पार्ट बी में बाइफरकेटेड होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, है ना। पार्ट ए पार्ट बी में आपके 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, सो 4 into 3। ओके, ऑप्शन इसमें भी है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 करने। So that's it for question number 12. Moving on, last question, question number 12 and 13. Okay, 11 हो गया हमारा 3 mark each, 12 और 13 हो गया हमारा 5 mark each. ये लंबा क्वेश्चन है, दिस इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपकी काफी सारी चीजें चेक होगी, जैसे आपका रिकॉलिंग, रिकैप्चुलेटिंग, आपके स्किल्स ऑफ wherever you were reading the lesson in your class, were you paying attention or not? So they will be giving maybe a question will have, again this will have 2 options, और में आएगा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 और सेम फॉर क्लास 9। ओके, नथिंग चेंजिंग। बट अभी नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई है, टिल नाउ एज इट इज अ क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, अभी नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, दे आर टेकिंग अ लाइन। ओके, कोई लाइन ले लिया कहीं से भी, किसी भी एक्स्ट्रा कोई लाइन ले लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया। सो कैरेक्टर स्केच, जैसे द इनविजिबल मैन है, उसका कैरेक्टर स्केच आपको बोल दिया। सो यू नीड टू you just don't need to write the story, you need to focus on the character. ओके, जैसे द नेकलेस है, नेकलेस में से किसी का भी कैरेक्टर ले दिया, मान लो मैडम दूसरे का कैरेक्टर आपको ले दिया, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट द एंटायर स्टोरी कि नेकलेस खो गया था, ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट। ओके, स्टिक टू द बेसिक। ओके, क्या क्या होगा, शी वाज अ बीइंग लेडी, शी वाज एरोगेंट, शी वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, शी वांटेड टू ड्रेस लाइक द elite. Okay, she wanted to be in the company of the elite, so all this kind of stuff. So character sketch. Now question number 12, 13 alike. Now moving on to question number 1, this how you will do it. आपको 15 मिनट मिले, 15 मिनट में आपने मान लीजिए 10 या 12 मिनट में आपने ये पूरा पढ़ लिया, और आपको 3 या 4 मिनट मिले हैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, रीड ऑल द क्वेश्चंस फॉर पैसेज 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद स्टार्ट रीडिंग दी पैसेज। इससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन के आप पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि क्या कीवर्ड आपके उसमें आ रहे हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट होगा, एनालिटिकल, इंटरप्रेटिंग, है ना, इंटरप्रेटिंग, आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, वोकैबुलरी स्किल्स सब चेक हो जाएगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल 1 मार्क क्वेश्चन, 10 into 1। ओके, इसमें भी मल्टीपल चॉइस है। सो इफ आई कैलकुलेट रफली MCQs, so this is 20, 30, 40 marks of 40 marks MCQ. You have to just write either a line or a single word. I prefer the copies which are basically in a chronological manner. जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 2 करा, यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स ओके। क्या करना है, पेज नंबर 1 है आपका, बोर्ड कॉपी का लंबा सा पेज होता है, लीव पेज नंबर 1, अगेन लीव पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 10। आप क्या गलती करते हैं, व्हाट इज द बेसिक मिस्टेक, कि हम एक लाइन छोड़ते हैं, फिर 2 लाइन छोड़ते हैं, फिर 3 लाइन छोड़ते हैं, फिर एक वर्ड लिखते हैं उसके अंदर, डजंट गिव द गुड मैसेज। आपको आता है दैट्स फाइन, एक लाइन का एक वर्ड का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है,
लेट मी जस्ट यूज दिस स्पेस ओवर हियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ओके। इसमें आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया, इसका सीक्वेंस पर बिगाड़िए। इसमें भी 1 into 11 होगा, आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं। सो आप अगर 9th अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो भी सीक्वेंस पर बिगाड़िए। 8th के बाद 10, 10th के बाद 11, ओके। 9th वाला अटेम्प्ट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, पर एडिट 10 करने आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लग रहा है ये बी ऑप्शन सही है, ऐसे लिखिए फर्स्ट बी एंड देन राइट द ऑप्शन, फुल ऑप्शन, इधर अ लाइन और अ वर्ड, डजंट मैटर, ओके। देन सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम ही करना है। बस ध्यान देने वाली क्या बात है, दोनों क्वेश्चन में आपको 11 या 12 ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको उसमें से कोई 10 करते हैं। अगर आपने पूरे 12 करे, so the evaluator will consider the first 10 you have attempted. So it is very necessary that you read the question paper thoroughly. क्वेश्चन नंबर 3, 4 में ये भी यही गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन है और, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑप्शन है और। तो अगर आपने दोनों कर दिए और मान लो जैसे आई वाज चेकिंग अ प्री बोर्ड कॉपी, सो दैट गाय, दैट स्टूडेंट, ही डिड ऑल द फर्स्ट वन पार्ट ए टोटली रॉन्ग, the part B was completely correct, but I have to deduce it because I have given an option कि you have to do either 1 or 2. So if you did the first one, I will consider the first one. So that is the basic mistake students are making. Don't make that blunder, okay? So question number 3 and 4 आपको और मिलेगा, you have to attempt any one, okay? And question number 5, 6, 7 I told you 1 mark, no options over here, you have to attempt everyone. I believe there is an option in question number 6 जहाँ पर आपको 4 है, 4 में से कोई 3 करना है, ओके। सो लुक इनटू इट। अगर आपको ऑप्शन दिए हुए गलती क्या हो रही है कि चारों कर रहे हैं, उसमें से एक सही था आपका आखिरी वाला था, पर आपने दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट कर दिया जो कि गलत है। सो देयर गोज योर पेपर। ये समस्याएं आ रही है आपके क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज वट एवर आई चेक, दिस इज अ न्यू पैटर्न फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो, फॉर द टीचर्स ऑल्सो इट इज न्यू, बिकॉज वी डोंट नो till the last year it was a completely different field. Now English has changed to a different thing, not just English, all other subjects are like that, everything has changed now, okay. So we will be doing some videos on science also, SST also, and your other subject also, whatever is remaining, okay, mathematics. So I believe this is clear, okay.